हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक और स्टॉक का चार्ट लेके आए हैं और उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग की। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम मास्टर बन सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे ट्रेड मिलता है, कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये बैक टेस्टिंग है एक्चुअली। और ऐसी प्रैक्टिस से आपको क्या है कि रियल टाइम में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये जो चार्ट है रेमंड का। ठीक है, इसमें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हाई है वहां से लेके हमें फर्स्ट क्या हमारा रूल है कि जो उसने ट्रेडिंग कर रहा है उसमें वो हाई बनाना चाहिए। यानी यहाँ से ऐसे वो ऊपर नीचे जा रहा है, उसमें जो हाई बनाया है उसके बाद वो कंसोलिडेट करता है। तो ये जो हाई है ना, उसको हम फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं। और उसके बाद ऐसे हम ट्रेंड लाइन ज्वाइन करते हैं, उसमें हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए। तो वो हमारी ट्रेंड लाइन जो है उसे हम कंसिडर करेंगे। अदरवाइज अगर दो या तीन से कम पॉइंट्स हैं, दो है एक है, तो उससे एक्चुअली लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं तो वो कंसिडर नहीं होगी। तीन या तो तीन से ज्यादा पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए, तो उसको ही हम प्रॉपर ट्रेंड लाइन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि हमें कहाँ कहाँ पे ट्रेड मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो हाई है वहीं से मैं कनेक्ट करता हूँ और ऐसे ये देखिए इस तरह से। तो मुझे एक दो और तीन, यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल गए। फिर 3 पॉइंट्स के बाद मुझे ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इस कैंडल में मुझे ब्रेकआउट मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे ये कोई ग्रीन कैंडल बना है, उसके ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल है ना हमारा, ये हमारा ब्रेकआउट है। ठीक है, और उसके ऊपर जाए तब हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, दूसरी कैंडल में वो ऊपर नहीं गया है, नीचे आ गया, फिर जाके यहाँ पे उसने फिर से ब्रेकआउट किया है। ये देखिए, ये कैंडल हमारा ब्रेकआउट हुआ, ये वाला। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, तो उसके ऊपर ये जो मैंने लाइन रखी है उसके ऊपर की जो कैंडल, यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं इस लेवल पे। और यहीं कहीं हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा, 1:3। यानी हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हमने रखा और यहाँ पे हमने 1:3 देखा, तो क्या मिलता है, जी हाँ, हमारा यहाँ पे 1:3 हो जाएगा इधर इस कैंडल में। ये देखिए, 65%, यानी यहाँ पे 21% का हमारा स्टॉप लॉस बनता है और यहाँ पे 65% हमारा टारगेट है, यानी 3.1 रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो इस तरह से हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव हो गया, तो हमें उस ट्रेड में से निकलना है। ठीक है, इस तरह से। अभी हम आगे देखेंगे, अब आगे क्या करना है कि जैसे ही स्टॉक इस तरह से रैली करता है, फिर यहाँ पे इसने देखिए यहाँ पे टॉप बनाया, उसके बाद फिर से वो नीचे आ गया। बस हमें इसी चीज की जरूरत है। जहां पे वो टॉप बना के वो नीचे आ रहा है, तब हमें देखना है कि हमें कहाँ पे ट्रेंड लाइन मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे वो कंसोलिडेट हुआ है और यहीं से ये जो पॉइंट है उसको कंसिडर करते हम इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये देखिए, थोड़ा लाइन स्टीप है लेकिन ठीक है, अगर आपको आप अगर कंफर्टेबल है तो ले सकते हैं। एक यहाँ पे ये देखिए दूसरा, और यहाँ पे छोटा सा एक कैंडल इस तरह से तीसरा, और यहाँ पे ये जो देखिए ग्रीन कैंडल में उसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे उस ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। यही कहीं हम स्टॉप लॉस रखेंगे जो स्विंग लो है वहां पे, और 1:3 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। तो देखते हैं हमें मिलता है या नहीं। जी हाँ, यहाँ पे हमें 1:3 का मार्किंग कर दिया और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसका जो हाई है वहां हमें 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। देखते हैं हम मिलता है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, वो टारगेट हिट होने के बाद आपको देखना है कि कहीं पर फिर से वो ऐसा मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा साइडवेज गया है, तो यहीं कहीं फिर से हमें वो ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे नहीं, इतना स्टीप है लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है, हमें थोड़ा इंक्लाइन जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो जी हाँ, यहाँ पे आप इतना थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता है। देखिए, यहाँ पे हम अगर लाइन कनेक्ट, जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर हम इसको भी ज्वाइन करेंगे ना, हाँ, इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, क्योंकि क्या है कि वहां पे टच करके नीचे आया है, फिर से वो ऊपर जाके नीचे आया है, तो हम ये 2 पॉइंट कनेक्ट हो गए ऐसा मानते हैं। यहाँ पे तीसरा यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, चौथा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हुआ, क्योंकि ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। तो इस तरह से स्विंग होना चाहिए, भले ही आसपास की दो कैंडल में भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा स्विंग होना चाहिए दो कैंडल में भी। तो इस तरह से हम पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल गया प्रॉपर ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे ब्रेकआउट है, इस कैंडल में हमारा एंट्री होगा और यहीं कहीं हमारा स्टॉप लॉस है। स्विंग लो के नीचे रखो, या तो हाँ, ये स्विंग लो के नीचे रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाता है या नहीं। देखते हैं, यहाँ पे हमें लगाया
रिस्क और यही कहीं हमारा ये देखिए यहाँ पे हमारा मिल गया टारगेट। कहाँ पर? इस कैंडल में यहाँ पे जस्ट, जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल में हमें टारगेट मिल गया है। ठीक है, बस इसी तरह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आगे जाके जैसे भी वो ट्रेंड लाइन बनती है तो हमें पता रहे कि हाँ, यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं। आपको अगर कंफर्टेबल हो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, तो आप ट्रेड ले भी सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि इतने छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब इतनी छोटी छोटी कैंडल एक साथ बनी है तो आप नहीं ले सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3, हाँ यहाँ पे मिल रहा है आपको, यही कहीं आपका ये आपका ग्रीन कैंडल है, आपका ब्रेकआउट, और यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप देखोगे कि आपको रिस्क, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो प्रॉपर मैच हो रहा है, यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये देखिए हमें यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मैच करते हैं 1:3, जी हाँ, ये देखिए इसी कैंडल में हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको पता चले। इस लाइन को उठा के ही रख देते हैं। ये देखिए इस कैंडल में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, यानी हमारा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए फिर क्या हुआ, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, यहाँ पे देखिए उसने टॉप बनाया फिर नीचे आ गया। बस यही हमें अलर्ट रहना है कि हाँ, अभी हमें उसको ऑब्जर्वेशन में लेना है कि अगर इस तरह के पैटर्न बनाता है तो हम उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये टॉप है, उसके बाद हम ये स्विंग ड्रॉ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट तो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे कनेक्ट तो हो गए। ये आपका ये बहुत बड़ा कैंडल मुझे लग रहा है ये वाला, लेकिन उसके हाफ में अगर बहुत बड़ा कैंडल है, ये थोड़ा लाइन भी स्ट्रिप है, यानी बहुत इंक्लाइन है, तो इस तरह का ट्रेंड लाइन जो है वो आप अवॉइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पे ये अगर ये बहुत बड़ा कैंडल है ना, ये ब्रेकआउट वाला, तो आपको क्या करना है, उसके हाफ प्राइस पे जब भी आए तो उस प्राइस में आपको बाइंग रखना है, और कहीं कहीं आपका स्विंग लो है तो वहीं आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये देखिए आपको मिला है कि यही उसका उससे ये जो कैंडल है उसकी हाफ प्राइस में यहीं पर ये आपको प्राइस मिला है, यहाँ पे आपको बाई करने का मौका मिला होता, और यहीं पर आप स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे यहीं कहीं रखते, और आप रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मैच करते हो तो यस, हमें मिल गया रिस्क टू रिवॉर्ड, हमारा रिवॉर्ड मिल गया, यानी हमें टारगेट अचीव हो गया हमारा। ठीक है, तो ये देखिए कितना अच्छा सेटअप है हमारा। ठीक है, और कुछ चार्ट्स में तो ऐसा होता है कि वो बार बार मिलता है और हमें क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस भी इतना फ्रीक्वेंट हिट नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे हो गया हमारा टारगेट। अब क्या करना है, इसको हम क्या है कि पॉइंट मान सकते हैं, या तो फिर इस ये जो हाई है उससे नीचे है पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उसको हम कनेक्ट कर देंगे बाद में ऐसे, फिर देखेंगे कि चलिए हमें कहीं मिलता है तो 1 2 3 यहाँ पे हमें मिल गया। ये देखिए आपको इस कैंडल में आपका ब्रेकआउट हुआ है, ये वाले कैंडल में छोटा सा कैंडल है यहाँ पे, उसमें आपका ब्रेकआउट हो गया है। अभी उसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे, यहीं कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये देखिए हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, यस एग्जैक्टली, यहाँ पे हमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी हमारा रिवॉर्ड अचीव हो गया, यानी हमें टारगेट मिल गया। तो ये भी ट्रेड सक्सेसफुल रहा। अब तक देखिए कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है इस चार्ट में, अगर इस तरह से ट्रेड मिलता है तो वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे हमें स्विंग हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम वो इस लाइन को भी टच करने की कोशिश करेंगे कि कहीं पर हमें मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 मिल गया। फोर्थ पॉइंट के बाद वो ब्रेकआउट करता है, ये देखिए यहाँ पे वो ब्रेकआउट है आपका, इस कैंडल में यहीं पर ब्रेकआउट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम उस ब्रेकआउट कैंडल को हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा एंट्री, यहाँ यहीं कहीं हमारा स्टॉप लॉस, और रिस्क टू रिवॉर्ड हम देखेंगे कि नहीं, यहाँ पे तो हमारा टारगेट हिट नहीं होता है, एक्चुअली स्टॉप लॉस हिट होता है। ये देखिए यहीं जाकर स्टॉक नीचे आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस हुआ। ये देखिए, तो हमारा इतने ट्रेड लिए उसमें से ये हमारा स्टॉप लॉस है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस भी होता है। ठीक है, चलिए हम आगे जाएंगे। अभी के लिए ये सारे ड्राइंग्स हम हटा देते हैं, ये वाला। ठीक है, अभी ये स्विंग मिला है उसको हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। ये तो है ही, क्योंकि ये हमारा हाई पॉइंट है, ये जो कंसोलिडेशन है इसमें ये हाई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे, देखते हैं कहीं पर मिलता है। चलिए देखते हैं। तो 1 2 और यहीं पर, जस्ट अ मिनट, हाँ जी हाँ, तो यहाँ पे 3 पॉइंट मिला, उसके ये देखिए 3 पॉइंट मिल जाते हैं हमें। ये दो तो ये हो गया, ये तीसरा ये वाला, और यहीं पर हमें ब्रेकआउट भी मिलता है, ये ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के नीचे हम स्टॉप लॉस, ये कैंडल के नीचे। तो यहीं पर क्या होता है, ये देखिए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिख रहा है शायद। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे ये स्विंग लो के नीचे हमारा एग्जिट,
तो ये देखिए यहीं पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बहुत ही छोटा, मतलब क्या है कि एक कैंडल आई फिर ऊपर चला गया, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ऐसा, ऐसे भी ट्रेड्स मिलेंगे। ऐसा तो बहुत कभी-कभी होता ही रहेगा आपके साथ, क्योंकि ये ट्रेडिंग है ना। अब देखिए ये स्विंग हाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या है कि यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं। अभी यहाँ ये देखिए ये रैली आई, अब इसके लेवल में आ गया है, ये देखिए इसके लेवल में आ गया, तो अभी हमें क्या करना है कि या तो आप यहाँ से ड्रॉ करो तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पे तो 2 पॉइंट से मिल रहे हैं, लेकिन इसमें ट्रेड नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसलिए। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो इस तरह से ये साइडवेज गया है, इसमें हम ड्रॉ करेंगे, ट्राई करेंगे कि हमें कहीं मिलता है। तो ये देखिए हमें मिल गया है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के ऊपर हमारा एंट्री, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, तो उसके नीचे थोड़ा, ये देखिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट है इस कैंडल में। एक मिनट, थोड़ा उसको हाईलाइट करता हूँ। हाँ, ये देखिए बहुत बड़ा कैंडल है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है छोटा है वो कैसे पता चलेगा कि देखिए उसमें ब्रेकआउट के बाद वो नियरेस्ट उसका जो हाई पॉइंट है उसके आसपास अगर आ जाता है, उसके नज़दीक आ जाता है, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। ऐसा कीजिए कि उसकी जब हाफ प्राइस में है तब उसमें एंट्री लीजिए आप, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मैं एंट्री कंसिडर करता हूँ, और ये स्विंग लो के नीचे, या तो ये जो एक दो तीन ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है, तो ऐसे दो तीन कैंडल के नीचे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ट्रेड लिया, और यहीं कहीं हमारा स्टॉप लॉस, सॉरी, हमारा टारगेट हिट हो गया यहीं पर। ये देखिए 1:3 यहाँ पे हो गया। ये देखिए तो कितना अच्छा सेटअप मिलता है हमें। अभी यहाँ पे देखिए ये हाई बना, उसके हमने इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाया। अब थोड़ा स्पीड में मैं जाऊंगा, यहाँ पे देखिए ये आपका 1 2 एंड 3 पॉइंट्स आपको मिल गए, और यहीं पर आपका ये जो स्विंग लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री, और ये देखिए आपका 1:3। जी हाँ, आपको यहाँ पे 1:3 मिल गया। बस इसी तरह से आपको ट्रेड करते रहना है। ये देखिए यहाँ पर भी एक आप ट्रेड ले सकते थे, यहीं कहीं, हाँ ये भी है आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3, और ये आपका ब्रेकआउट यहीं से लेके, ये बहुत बड़ा कैंडल है आपका ये ब्रेकआउट वाला, तो उसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या तो यहीं कहीं रख सकते हैं, और देखते हैं 1:3 मिलता है। जी हाँ, डेफिनेटली मिल गया आपको, है ना। अगर ये छूट गया होता फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहीं पर भी ले सकते हैं। देखिए ऐसी भी पैटर्न बनती है कभी कभी, ये देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए 1 2 3 यहाँ पर भी हमें मिल रहा है। लेकिन इस कैंडल को, जब जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी एंट्री हमें यहाँ पे मिलती है इधर, और यहीं से लेके यहाँ तक हमारा टारगेट हिट हो जाता है। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। ये था हमारा एक प्रैक्टिस वीडियो। तो ऐसे सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए कमेंट में, आपकी क्या राय है इस तरह के वीडियो को लेके, ठीक है ना। तो ऐसे आप खुद ही अपने इस तरह से बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, ऐसे चार्ट्स को लीजिए, वीकली चार्ट पे, मैं तो कहता हूँ वीकली चार्ट पे उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वीकली चार्ट में आपके स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए और उसमें मास्टरी लाइए, है ना। तो ये था आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।